आपकी जो न्यू पॉलिसी आई है वो क्या है और क्यों ये आजकल ये 2 दिनों से ट्रेंडिंग में जा रही है। तो व्हाट्सएप ने क्या सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द न्यू पॉलिसीज़ ऑफ व्हाट्सएप कि व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी आई है वो क्या है और क्यों ये आजकल ये 2 दिनों से ट्रेंडिंग में जा रही है। तो व्हाट्सएप ने क्या किया है कि उसका ब्रीफली मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि व्हाट्सएप ने क्या किया है कि पॉलिसी में अपडेशन की है और उसकी पॉलिसी की अपडेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि सबको पता है कि हम जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमसे अपनी उसकी परमिशन मांगता है कि हम आपकी स्टोरेज को एक्सेस करेंगे, हम आपके कंटेंट्स को एक्सेस करेंगे, एट्सेट्रा थिंग्स। तो व्हाट्सएप ने इस बार क्या किया, अपनी प्राइवेसी में जो अपडेट की है उसने कहा है कि हम आपका ये सारी चीज़ें तो हम एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये पहले भी कर रहा था। वो हमारी फ़ोटोज़ को एक्सेस कर रहा था, हमारे कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस कर रहा था, इवन हमारी कॉल्स को, यानी कि हमारा जो सारा हम जो कॉल्स पे बातें करते थे वो अभी हमारी व्हाट्सएप कॉल्स पे शिफ्ट हो गई हैं। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, पहले तो इसने अपने दो वो बनाए। एक तो व्हाट्सएप जो हम आम यूज़ करते हैं, दूसरा हमारे पास जो व्हाट्सएप बिज़नेस के लिए है कि जो इंटरनेशनली कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो उसको यूज़ करके उसमें पेमेंट्स वगैरह उन्होंने ऐड कर दी ताकि वो यूँ कर सके। लेकिन आज की ये इसका जो अपडेट है इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि ये हमारी चीज़ों को एक्सेस तो करेंगे, लेकिन उन्होंने क्लियरली लिख दिया है वहाँ पे कि हम आपकी इस जो आपका जो डेटा होगा हम इसको आगे जाके किसी और कंपनी के साथ, यानी कि थर्ड पार्टीज़ कंपनीज़ के साथ हम इसको शेयर भी करेंगे। यानी कि हमारा टोटल जितना भी डेटा है वो सारे का सारा आउट हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप ने ये कर दिया और उसने एग्री का बटन, अब हमारे जैसे लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है कि जैसे ही हमारे लिए इतना लंबा सारा चौड़ा वो तो कोई पढ़ता है नहीं और हम डायरेक्ट एग्री करते जाते हैं, तो हमने से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो एग्री कर दिया है। और उन्होंने डेडलाइन दी है कि 2 फरवरी तक अगर कोई ये एग्री नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे कि हम उसके वो व्हाट्सएप उसके बाद नहीं यूज़ कर पाएगा, यानी कि हम उसके व्हाट्सएप को बंद कर देंगे। तो ये उन्होंने एक कंपलसरी टाइप कर दिया कि ये सारे उसको एग्री करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डेटा बाहर जो थर्ड पार्टी है और कंपनीज हैं उनके साथ शेयर होता रहेगा, जो कि इस व्हाट्सएप की पॉलिसी में। दूसरा, इसके अलावा और क्या है, मतलब कि अब ये डेटा जो मैं अलाउ कर रहा हूँ वो तो शेयर होगा, लेकिन दूसरी जो चीज़ है कि हमारे पास जो हमारा राउटर कनेक्टेड है, हमारी जो आईपी एड्रेस कनेक्टेड है, उनको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। और फिर उस राउटर और आईपी एक्सेस के साथ कोई और मोबाइल कनेक्टेड है, बेशक उसका कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं भी बना तो उसको भी ये लोग एक्सेस कर पाएंगे। मतलब कि एक बंदे का व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं है लेकिन वो सिर्फ वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, जिसके साथ एक और बंदा जिसका व्हाट्सएप बना हुआ है और वो वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो वो उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो इन फ्यूचर दिस इज़ वेरी डेंजरस। और हमारी तो हुकूमत भी 2-3 महीने सोई रहती है और पता नहीं कब तक सोई रहेगी। तो इन फ्यूचर अगर फिर हमारी हुकूमत, गवर्नमेंट क्या करती है कि इस व्हाट्सएप को बैन करती हैं, तो फिर हमारे जैसे लोग जो टिकटॉक और पबजी के बैन होने पर इतना ज़्यादा वो करते हैं, तो विदाउट दैट, यानी कि उस स्टेज तक पहुंचने से पहले आप लोग इस बात को समझ लें कि ये व्हाट्सएप में ये इसकी न्यू पॉलिसी जो अपडेट हुई वो सारी इस चीज़ तक है कि ये हमारा सारा डेटा दूसरी कंपनीज़ के साथ शेयर होता रहेगा। तो द बेटर ऑप्शन के मैं जो सजेस्ट करूँगा कि टेलीग्राम जो इसके अल्टरनेटिव ऐप्स हैं यूज़ करने के, तो हमें क्विकली उन्हीं पे ही शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी। ये व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों ने तो अलाउ कर दिया है, क्योंकि इस व्हाट्सएप के यूज़र बहुत ज़्यादा यूज़र हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे के सारी जो हैं ये अब मार्क ज़ुकरबर्ग के अंडर हैं। ये सारी फेसबुक ने ख़रीद ली हैं, तो मतलब उससे जितना भी डेटा है ये पूरा ग्लोब का डेटा ये लोग फिर बेच सकेंगे, जिससे ये लोग प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन हमारा डेटा किस वे में यूज़ होगा ये हमें नहीं पता। ठीक है ना? सो बी अवेयर ऑफ दिस। थैंक यू।